आप? स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं था इसलिए। नहीं, नेता होता बनने की इरादत नहीं है कि ये सब करके, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर एक नेता है, उनके यहाँ लड़के की शादी नहीं हो, शादी में जाने के लिए रास्ता नहीं, फरसा झोली ऐसे उठा लिए थे, आज जो है बड़े थक गए हैं तभी भी करना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रहरी न्यूज भारत में। इस वक्त हमारी उपस्थिति है उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के विकासखंड बक्सा के अंतर्गत ग्राम सभा खुसऊपुर में। दोस्तों, एक तरफ सरकार, उत्तर प्रदेश जो सरकार है, बड़े बड़े दावे करती है, इनके सांसद, विधायक, मंत्री गांव को गोद लिए हुए हैं विकास करने के लिए। एक कहावत भी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावा किताबी है। इन बातों को यह लाइनें चरितार्थ करती हुई इस गांव में आपको जब मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, आप वहां तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, यह कोई मनरेगा कर्मचारी नहीं है, यह बस्ती के रहने वाले, गांव के रहने वाले ही जिम्मेदार नौजवान साथी हैं। इसमें किसी की उम्र 14 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल। यह लोग जब बार बार ब्लॉक से लेकर, तहसील से लेकर, जिला से लेकर ग्राम सभा स्तर तक जब प्रयास कर लिए, इन लोगों का आप जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं, या इन लोगों का खड़ंजा टूटा हुआ है पूरी तरीके से, इसको रिपेयर करना था। इन्होंने बार बार रिक्वेस्ट किया, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो इन लोगों ने स्वतः बीड़ा उठा लिया है अपने हाथ में, फरसी झोला उठा करके ये लोग मरम्मत कर रहे हैं। ये लोग बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाना चाहिए। दोस्तों, जिस ग्राम सभा में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर आप तस्वीरों में जो देख पा रहे हैं, किसी का खड़ंजा उखाड़ दिया गया है, बना बनान खड़ंजा, उनके घर जाने का रास्ता नहीं, यह भी मसला है। अब वह कोर्ट का सहारा लिए हुए हैं, प्रधान जी का रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो ब्लॉक के अधिकारी हैं, क्षेत्रीय कर्मचारी, उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो वहीं पर एक और मसला होता है, जो ये लोग अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है मसला। क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम हर्षित है। तो हर्षित, पढ़ने लिखने की उम्र में सब मनरेगा वाला काम कर रहे हैं आप? हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग को आने जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है। जैसे इसका कुछ आपको मजदूरी मिलेगा? हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा, बस हम लोग अपने आने जाने के लिए कर रहे हैं। अरे तो यहाँ के कोई प्रतिनिधि नहीं है, प्रधान वरदान, विधायक, सांसद, किसी से कुछ? वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। वो लोग बार बार आते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से हम लोग को कोई मदद नहीं मिलती। युग यादव। हाँ, युग यादव। युग जी, आप पढ़ने लिखने की उम्र में यहाँ पे जो है लगे हुए हैं, कैसे, क्या बात हो गया? स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं था इसलिए। स्कूल जाने के लिए रास्ता तो बना हुआ है यार, बता रहे हैं ये गड़बड़ था ना, वो पाइप गया था। हाँ, इसीलिए। और उसके बाद उधर भी टूटा हुआ है, देख रहे हैं मोड़ पे। वही बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, पढ़ने आज छुट्टी थी। हाँ। तो इसलिए सब लोग हम सोचे। घर वाले किसी को वोट नहीं देते हैं क्या? कोई देते हैं, तभी भी प्रधान नहीं करते हैं। हाँ। तो क्या करा जाए, हम लोग सोचते हैं कि अपने पैसा के करवाए ये सब। हाँ। अच्छे से हो जाए। अच्छे से हो जाए, शाबाश। पढ़ लिख क्या बनना है आपको? IAS बनोगे? अभी से जिम्मेदारियां उठा लिए हो गांव का, अपना रास्ता स्वयं बनाने का है? क्या नाम है भाई साहब आपका? संदीप कुमार। क्या मसला है यहाँ पर, क्यों आप लोग लगे हुए हैं? मसला यही है कि ये रास्ता पूरी तरीके से जर्जर हो चुका था। कभी किसान जैसे खेती के लिए ट्रैक्टर लाते हैं तो ट्रैक्टर नहीं आ सकता है, कोई चारा मंगाए जानवरों के लिए वो भी नहीं आ सकता है। कभी आपातकालीन हुआ कि एम्बुलेंस बुलाना है तो एम्बुलेंस तो बना हुआ यार, देख रहे हैं खड़ंजा फर्स्ट क्लास लगा हुआ है, आप लोग इसको तोड़कर जो है फिर बैठा रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आगे आपको दिखाता हूँ मैं, और इधर भी दिखा दूंगा किस तरीके से। कल से हम लोग लगे हुए हैं इधर सही। इस पर खड़ंजा लगे हुए कितना दिन हो गया? रिपेयर हुआ था एक बार? लगभग 20 साल हो गए हैं लगे हुए, लेकिन अभी तक रिपेयर नहीं हुआ है। कागज में तो हुआ ही होगा। अब ये तो नहीं बता सकते हम, ये हमने चेक नहीं किया है। तो आप लोगों ने किसी प्रतिनिधि से या बीडीओ सचिव किसी से मुलाकात नहीं की इसको बनवाने के लिए? हम बीडीओ सचिव से और ग्राम प्रधानों से और इसके बाद जिले तक हम लोग गए, आज GRS भी डाला, लेकिन इस पे किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है। DM साहब के पास भी गए थे, उन्होंने बोला कि सांत्वना दिया कि हो जाएगा आज से 3 महीने पहले, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो अंततः अब बुआई का समय आ गया है और बच्चे भी पढ़ने जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी हम लोगों को भी समस्याएं होती है बहुत सारी। तो इसीलिए जो है कि ये निर्णय लिया गया कि नहीं, हम ही लोग कर देते हैं, क्या जरूरत है जब सरकारी व्यवस्था है ही नहीं। लोगों का कहना है कि बजट नहीं है, आपके गांव में बजट नहीं है, बिल्कुल। सेक्रेटरी का भी यही कहना है कि बजट नहीं है। तो हम ही लोग लगे हुए हैं, जहां तक हो सकता है वहां तक कर रहे हैं। बाकी उधर हमारी 200 की आबादी है, वहां पे पगडंडी के सहारे हम लोग जाते हैं, रास्ता तो है नहीं। कई बार जिले से लेकर के और सब जगह दौड़े हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, पैमाइश भी करवा दिया है कुछ। 5 महीने पहले पैमाइश भी हो गया था, लेकिन अभी तक रास्ता बन नहीं रहा है। बजट होने के बाद मिट्टी नहीं पड़ रहा है? मिट्टी नहीं पड़ रही है। क्या उसमें क्या मसला आ रहा है? बजट नहीं है।
मिट्टी के लिए बजट नहीं, मनरेगा के लिए वैसे भी मजदूरी को आप लोग तो फ्री में करने के लिए तैयार हो यार, बांध के रस्सी उस पर भी मिट्टी डाल दो। बजट की क्या जरूरत है, आप लोग तो जाबाज साथी हो, बहुत प्रेरणादायक कार्य कर रहे हो, ये पूरे क्षेत्र में संदेश जाएगा। लास्ट में यही अंततः यही निर्णय लिया गया है कि नहीं कोई साथ मिलेगा तो हम लोग यही करेंगे। पूरा रास्ता ये है 250 मीटर का पूरा बना रहे हैं। पूरा जो भी अभी मिट्टी ज़्यादा लगनी है तो अभी ट्रैक्टर वगैरह लगा करके और JCB वगैरह के माध्यम से करवाएंगे इसको। और इसके बाद जो है कहीं नेता होता बनने की इरादत नहीं है कि ये सब कर, क्योंकि ओम प्रकाश राजभीर एक नेता है, उनके यहाँ लड़के की शादी नहीं हो, शादी में जाने के लिए रास्ता नहीं, फरसा झोली ऐसे उठा लिए थे, आज जो है बड़े नेता हो गए हैं, कुछ ऐसा इरादत नहीं बना लिए हो? अब नेता तो नहीं है और न नेता बनना है। आने जाने के लिए सुविधा करना ये नेतागिरी नहीं होती है। नेतागिरी वो होती है कि दूसरे गाँव में जाकर के और गाँवों के बीच में अपने पहचान बनाना और बड़े बड़े बस वादे करना। मैं वादे नहीं कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, किसी और का काम नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने आने जाने के लिए व्यवस्था कर रहा हूँ। और यहाँ पे जनता जो है कि किसी को भी समस्या हो सकती है तो उसके लिए भी मैं जन सेवक हूँ, समाज सेवक काम करता हूँ। हमेशा जीव जंतु को बचाने से लेकर के सारे चीज़ों का हम देख रेख करते हैं। तो इसलिए जो है मैंने ये निर्णय लिया कि नहीं कि इसको बनाना चाहिए, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ। क्या नाम है दादाजी? हाँ, चुरावनपुर। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। यहाँ के चुरावनपुर के वही गांव के। आपके घर जाने होने का रास्ता है? नहीं, रास्ता हमारे घर का प्रॉब्लम भी है। आपके घर भी प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? रास्ता आने जाने का नहीं है। प्रधान जी से कहे थे कई बार? प्रधान जी सब जान रहे हैं। हाँ। करते हैं कि नहीं करते? क्या करेंगे, मजबूर भी हैं। किसी का घर गिराना पड़ा तो भी मजबूर हैं। मतलब घर गिरवाते हैं क्या प्रधान जी? नहीं, गिरवाने नहीं, तो जब चक्रोट में आ जाएगा तब तो गिरवाना ही पड़ेगा। चक्रोट में क्यों घर बनवाते हैं तब लोग? अरे यही तो गांव की रीत चली आ रही है। हाँ, वो जो सामने और ये लोग देख रहे हो यहाँ भी कोई मतलब ये लोग अपने से रास्ता बना रहे हैं, इनको क्या कहेंगे? ये सब बच्चे कुछ पाएंगे नहीं? नहीं, ये क्या पाएंगे? तो अपने लिए खुद परेशान है, जाने के लिए खुद अपनी मदद कर रहे हैं। लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं नहीं? अच्छा कार्य कर रहे हैं, इससे अच्छा कौन होता है? क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सुधांशु यादव है। तो सुधांशु जी, क्या मसला है? छोटे छोटे बच्चों से आप लोग काम करवा रहे हो और यहाँ पर सब देख रहे हैं ग्रामवासी लगे हुए हैं, अनाथ हो चुका है क्या? या गांव की कोई सुध लेने वाला नहीं है इसका? देखिए, ये रास्ता जो है 20 साल पहले खड़ंजा बिछा था यहाँ पे, तब से कभी यहाँ मरम्मत नहीं हुआ है। और आने जाने के लिए इतनी असुविधा होती है कि जानवरों का चारा अगर हमको ज़रूरत पड़ी जानवरों का चारा लेने के लिए तो आधा किलोमीटर दूर से हम लोग सर पे लाद के ले जाते हैं। या घर बनाने की कोई सामग्री हो, गिट्टी बालू सीमेंट हो, सब भी उसको भी हम लोग सर से लाद के लेके जाते हैं आधा किलोमीटर दूर से। तो हम लोग देखते देखते तंग आ चुके थे। तो हम लोग पहली बात तो हम आपको बता देते हैं कि हम लोग उस गांव के लाचार और बेबस लोग हैं कि यहाँ जो है सरकार की योजनाएं पहुँचते पहुँचते दम तोड़ देती हैं। तो यहाँ बताया जाता है जनप्रतिनिधियों द्वारा कि ये आएंगे तो बताते हैं कि ठीक है अब होगा तब होगा, माली आश्वासन देते रहते हैं, लेकिन यहाँ कोई योजना हम लोगों के पास पहुँच नहीं पाती है। तो क्या भाई और बताइए, कितना इतने 4-4 ईंटें ले जा रहे हो? हाँ। थकोगे नहीं? नहीं, बहुत थक गए हो? थक गए हैं तभी भी करना पड़ेगा। हम लोग जो है कि यहाँ के जिले की कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, हम लोग किसी के पास ऐसा न हो नहीं गए होंगे इस रास्ते के लिए। इस रास्ते के लिए वहाँ मरम्मत के लिए भी दिया गया है। और जो जहाँ अभी चकमार्ग है, पैमाइश भी नहीं हुई थी, हम लोग पैमाइश करवाए हैं। उसके बाद वहाँ मिट्टी नहीं पड़ रही है। हम लोग मुख्य विकास अधिकारी CDO के पास गए, DPRO के पास गए, BDO के पास गए, सिक्योरिटी के पास गए। तो कुल मिला जुला के हम लोग के यही मतलब मिला आश्वासन कि कुछ हो नहीं पाएगा, अभी कुछ हो नहीं पाएगा। तो आप लोगों ने स्वतः सोचा कि हम ही लोगों को कुछ करना होगा। भाई क्या कर सकते हैं, अगर आना जाना है, बच्चे हैं स्कूल जाएंगे, कभी चोट लग जाएगी, कोई गिर जाएगा, कोई बीमार हो गया है तो चारपाई पे लाद के आधा किलोमीटर दूर ले जाते हैं। उस पेशेंट पहुंचने के पहले एक्सपायर कर जाता है। हम जल विभाग में काम करते हैं। ठीक है, हमने इधर पाइप डाला है। अच्छा। डालने के बाद जो प्रक्रिया, जो ईटा हमने निकाला था उसको लगाने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, बाकी ये लोग का भैया का पर्सनल मैटर है, सड़क है। जो भी प्रतिनिधि है वो लोग सहयोग करते हैं, कहाँ कहाँ बात रखते हैं। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो वो लोग अपना संविधान से ये करेंगे काम। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब? सर, माय नेम इज आयुष यादव। सर, यही मसला है, यहाँ पर कुछ काम हो नहीं पा रहा है सही से, सड़क नहीं बन पा रही है। तो उसके लिए आप लोगों ने सोचा स्वतः बनाया?
हाँ? यस सर, हम लोग मतलब बना रहे, हम लोग ही अपने आप से प्रधान नहीं कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग मतलब अपने से लपट के सब बना रहे हैं। तो दोस्तों, इस वक्त हमारी उपस्थिति थी ग्राम सभा खुसऊपुर में, जो जनपद जौनपुर के अंतर्गत बक्सा विकास खंड के अंतर्गत आता है। यह ग्राम सभा, यहाँ के लोगों का कहना है कि पूरी तरीके से अनाथ हो चुका है। कोई भी सरकारी योजना इस ग्राम सभा तक आते आते दम तोड़ देती है। इसका एक वानगी आपको दिखा रहे हैं, साक्षात आप देख सकते हैं। यह ग्राम सभा, ग्रामवासी हैं, ग्रामवासियों अपने घर जाने का रास्ता स्वयं बना रहे हैं, क्योंकि कोई प्रतिनिधि इन लोगों की सुनवाई नहीं कर रहा है। तो यह वीडियो हमारा जहां तक जा रहा है, शासन प्रशासन जिसके स्तर तक यह वीडियो पहुंच रहा है, उन लोगों से हमारी गुजारिश है, निवेदन है कि कृपया करके इस गाँव की तरफ भी अपनी दृष्टि को घुमाएं। और मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि सब गाँव समृद्ध हो गया है, प्रधानों को हम 2 लाख से बढ़ाकर बजट 5 लाख कर दिए हैं, तो उन प्रधानों का थोड़ा हिसाब किताब भी लें कि आखिर उस बजट का वह उपयोग कहां पर कर रहे हैं। क्योंकि यह लोग कह रहे हैं कि हम कई बार जो है एप्लीकेशन दिए कि इसका जो है मरम्मत कराया जाए, लेकिन मरम्मत इस सड़क का नहीं हुआ। तो इन लोगों ने स्वतः सोचा कि क्यों ना इस सड़क की मरम्मत करूं। अभी ये लोग बता रहे हैं कि आगे लगभग 100 मीटर दूर वहां खड़ंजा समाप्त हो जाता है, उसके बाद लगभग 100 मीटर है, जिसकी ये लोग जिला स्तर से काफ़ी मशक्क़त के बाद पैमाइश करवा दिए हैं, लेकिन उस पर मिट्टी नहीं पड़ पा रही है। कहना क्या है, कहना क्या, इधर उधर गोलमेल घुमाते रहते हैं। अगर मिट्टी नहीं डालता है शासन प्रशासन, तो हम आप लोगों से कहते हैं कि यह नौजवान साथी, इन लोगों का कहना है कि हम स्वयं डोरी बांध करके मिट्टी भी डालने का काम करेंगे। सिर्फ आप हमारी मदद कर दीजिए, कोई हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमारे घर जाने का रास्ता हो जाए। ऐसे नौजवान साथियों को हम सलाम करते हैं। ऐसे नौजवान साथियों से और लोगों को भी सीख लेनी चाहिए कि अगर न कोई विकल्प मिले तो स्वतः जो है फरसा झोली हाथ में उठा लिए हैं। छोटे छोटे बच्चे जो आपको दिख रहे हैं, ईंट ढो रहे हैं, इनको कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनके घर जाने का रास्ता है। और दुर्दशा भी है दोस्तों कि हमारे देश में लोकतंत्र है, संविधान है, प्रतिनिधि चुने जाते हैं। उन लोग को भी कुछ समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा गांव वालों को मजबूर न करें। फिलहाल के लिए आप लोग बने रहिए प्रहरी न्यूज़ भारत के साथ। सौरभ सोशलिस्ट की रिपोर्ट, जनपद जौनपुर। जय हिंद।